अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं मुरीद अब्बास और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। जनरल राहील शरीफ की अनथक मेहनत के बायस आज पाकिस्तान 2013 के मुकाबले में कहीं ज्यादा महफूज है। हमेशा राहील शरीफ के स्ट्रेटेजिक मशवरों को अपनाया, आइंदा भी मुशावरत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ के एजाज में अलविदाई शाइए से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का खिताब। फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान और चारों सीनियर जनरल समेत दीगर अफसरान की शिरकत। भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने स्ट्राइक की तो तबाही के किस्से भारतीय अपने बच्चों को कोर्स की किताबों में पढ़ाएंगे। आर्मी चीफ का फौज में अमायदीन से खिताब, कहा अवाम के ताबन से दहशत गर्दी का नासूर खत्म कर दिया। खैबर एजेंसी में शाहिद आफरीदी स्टेडियम का संगे बुनियाद, बूम बूम को पिस्तौल का तोहफा भी दिया। ना करे कभी जंग का समा हो इंडिया के साथ। हमें अंदाजा है कि अगर खुदा न खास्ता कोई स्टेप लेते हैं तो उनको पकड़ना चाहिए। भारतीय हमले का जवाब देने के लिए पाक बहरिया और फ़ज़ाइया तैयार है। भारत तहम्मुल से काम ले, हमें मालूम है दुश्मन को कैसे पकड़ना है। उड़ी वाक़े पर इल्ज़ाम तराशियों के बाद हमने तैयारी कर ली थी। एयर चीफ सुहेल अमान की ललकार। नेवल चीफ ज़काउल्लाह ने कहा है कि भारतीय आबदोज का पाकिस्तान की सरहद में दाखिला गैर मामूली था, आइंदा यहाँ आने की जरूरत नहीं होगी। जनरल राहील शरीफ को हमेशा इज्जत और एहतराम से याद रखा जाएगा। आर्मी चीफ पेशावराना इक़दार रखने वाली शख्सियत है, कौम को उन पर फख्र है। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा आज एक अच्छी मिसाल कायम की गई, इदारों का मजबूत होना मुल्क के लिए नेक शगुन है। सरहद पार बैठे अनासिर बलोचिस्तान की तरक्की नहीं चाहते, मुल्क दुश्मनों को रॉ और NDS से फंडिंग होती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं कि दहशतगर्दी की जंग से कामयाबी के साथ निकल रहे हैं, नकल मकानी करने वालों को वापस सूबे में आबाद करेंगे। पाकिस्तान कभी कश्मीरियों को तन्हा नहीं छोड़ेगा। भारतीय फौज के हाथों मासूम बच्चों और औरतों का कत्लेआम और एम्बुलेंसेस पर हमले बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला का आला सतह इजलास में भारत को दो टोक पैगाम, भारतीय जारहियत पर मजबूरन जवाब देना पड़ता है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के अमन के लिए शिरकत कर रहे हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। LOC पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी में शहीद कैप्टन तैमूर की गिलगित में फौजी एजाज के साथ तदफीन। गुज़श्ता रोज 16 शहादतों के बाद LOC से मुनक़ा इलाकों में कशीदगी, लोगों की नकल मकानी शाहराह नीलम बंद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का निक्याल सेक्टर का दौरा, कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल जफर इकबाल मलिक ने जख्मियों की इयादत की। LOC पर शहादतें हो रही हैं, हुकूमत ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए। खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, हमारे जवान पीछे हटने वाले नहीं, हम सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। अब्दुल कादिर बलोच का जवाब, इंक्वायरी कमीशन बिल पर अपोजिशन का हंगामा और बॉयकॉट। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल जानकर मेरी आंखें खुल गई हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की सरताज अजीज़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कुर्बानियों का एतराफ़। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी दो तरफा उमूर पर बातचीत। बरतानवी हाई कमीशन में बोरिस जॉनसन ने इमरान खान और बिलावल के साथ सेल्फियाँ भी बनाई। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2016 के तीसरे रोज भी कई मुआहदों और मफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत। जदीद ड्रोन, रडार और CCTV कैमरे भी तवज्जो का मरकज। दुश्मन को चकमा देने वाला मसनूई टैंक मरकज़े निगाह। वज़ीर आला सिंध और DG रेंजर्स सिंध समेत अहम शख्सियात का नुमाइश का दौरा।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी सियासत में कदम रखने का फैसला कर लिया। आइंदा साल ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का इम्कान। अहम इजलास में शिरकत के लिए दुबई रवाना। बिलावल को हाई कोर्ट में इजाफी सिक्योरिटी देने से विफाक का इनकार। मौला बख्श जानियो बरहम, कहा कि बिलावल को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। लाहौर की नगरी में खादिम आला शहबाज शरीफ का चौपट राज। हरबंसपुरा में दिन दहाड़े कार पर फायरिंग से जख्मी होने वाली स्टेज अदाकारा किस्मत बेग दौरान इलाज दम तोड़ गई। वाकये के बाद वुरसा और फनकारों का जेल रोड पर एहतजाज। लाहौर में डकैत गैंग की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 72 घंटे का वक्त दे दिया। राना सनाउल्लाह की एक बार फिर से शहरियों को तसल्ली। इराक के सूबे बाबुल में पेट्रोल पंप के करीब खुदकुश हमला, 100 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। मरने वालों में अक्सरियत ईरानी शहरियों की है। मोदी काबीना के अवाम दुश्मन फैसलों ने भारतीयों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी। 1000 रुपए के नोटों की बैंक से तब्दीली की मोहलत खत्म। अवाम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट में टकराने के लिए तैयार। पाकिस्तान को मिसबाहुल हक के बगैर सीरीज बराबर करने का चैलेंज। हैमिल्टन टेस्ट में अजहर अली ग्रीन कैप्स की क़यादत करेंगे। शर्जील खान या मोहम्मद रिजवान को टेस्ट कैप दिए जाने का इम्कान। मैच रात 3 बजे शुरू होगा।